बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह करीम आप सबको आलम इस्लाम और मुल्क पाकिस्तान को सदा शादो आबाद रखे। दोस्तों, माकूला है पहले तोलो फिर बोलो। मतलब ये कि बोलने से पहले आप सोचो कि जो हम बोलने जा रहे हैं इससे किसी का नुकसान तो नहीं, या किसी को हमारे अल्फाज बुरे तो नहीं लगने वाले। दोस्तों, कहते हैं कि जख्म जो है किसी हथियार के वो मिट जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो जख्म बोलने से लगते हैं वो कभी नहीं भरते। तो मेरे प्यारे और अजीज दोस्तों, मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ वो लाजमी सुनिएगा, कहीं वीडियो स्किप नहीं कर जाइएगा कि ये बंदा हमें लतीफे की बात करके क्या सुनाने चाह रहा है। तो लतीफे की भी बात करते हैं, पहले ये मेरी बात सुन लो। दोस्तों, कुछ लोग लतीफे बनाते जो सुनाते हैं वो इसमें किसी खास जात को निशाना बनाते हैं। मसलन वो कहते हैं कि एक बंदा फलां जात का था, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। मेरे दोस्तों, लतीफा ऐसे अंदाज में बनाना चाहिए या सुनाना चाहिए कि महफिल में सुनने वाले जितने लोग बैठे हैं सब के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। अगर कोई सुनने वाली उसी जात का बैठा हुआ है जिसको आप निशाना बना रहे हो या जिस जात का नाम ले रहे हो, तो उस बेचारे को तो शर्मिंदगी होनी है। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है प्यारे दोस्तों, सबको खुश रखें, सबके चेहरे पर शादमानी लाएं, खुशी लाएं, खूबसूरतियों के फूल बिखेरें। मेरे दोस्तों, हम तो मुसलमान हैं, हमारा ये हक बनता है कि हम दूसरों को खुश रखें। लतीफा अच्छी बात है, आप लतीफे बनाओ, सुनाओ, लेकिन प्लीज किसी जात के खिलाफ नहीं बनाए, किसी जात को ना मत देना। तो प्यारे दोस्तों, आपको मेरी बात ये कैसी लगी है? दूसरी मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपका दिल माने तो मेरे पेज को फॉलो कर दें, या यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सदा शादो आबाद रहो। अल्लाह हाफिज।